शिबली फराज साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ही कहा कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। उन्होंने ही कहा कि मैं पार्टी के कारकुनों को टिकट दूंगा, और जाहिर है बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं, आप भी जिनमें शामिल हैं, जिन्हें टिकट दिए भी गए हैं। मगर खुद तहरीक इंसाफ ही के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ वाली शिकायत तो हमने ही की थी, कियानी साहब को भी बताया था, उसी को टिकट दे दिया। अब सिंध से 2018 में जो पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे मगर फिर आज़ाद खड़े हुए, उन्हें टिकट दे दिया। ये क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रही थी वो अपने रहनुमा आप पर लगा रहे हैं? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी हुआ अब्दुल कादिर के सिलसिले में, इससे ये जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके कि वो किसी बगैर अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी बात को रद्द कर रहे हैं, उन्होंने उनकी राय को अहमियत दी और उनको इस बारे में उनको उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको एड्रेस किया। अब मेरा ख्याल है कि ये तो एक काबिल सताइश बात है कि जिसमें एक अगर आपसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि लोग खुश नहीं हैं या आपके जो वर्कर हैं वो उससे खुश नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है वाहिद पार्टी है जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन ऑफ द पार्टी भी हैं, वो अपनी उसको राय को मुकद्दम रखते हुए वो अपने फैसले को तब्दील कर देते हैं। साहब, ये इसलिए हुआ या फिर इसलिए कि पार्टी के रहनुमा मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गए और वाजे हो गया था कि अगर इनको टिकट दिया जिनको दिया गया है तो वो जीत वैसे भी नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा नाराजगी तो सामने आ गई थी? नहीं, देखिए शाहजेब, ये मेरा ख्याल है कि हमें इन जो भी इस किस्म की चीजें जो कि मुस्बत हों उसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, और हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि इससे यही जाहिर होता है कि चेयरमैन पार्टी का किस कदर कितने सेंसिटिव है उनके जो वर्कर्स की जो ओपिनियन है, उनकी जो फीडबैक है। वरना तो ये ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जिसमें कि बिल्कुल लोग इग्नोर कर जाते हैं और लोग अपने उस पर खड़े रहते हैं, लेकिन दिस शोज के हाउ इम्पोर्टेंट अपने वर्कर्स की आवाज है चेयरमैन की नजर में। सर, फिर जो सिंध से वर्कर्स की आवाज है, क्या उस पर भी नजरसानी की जा रही है कि उसको भी देखा जाए? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर वो कन्विंस हों कि उनकी पार्टी इससे नाखुश है तो आई एम श्योर कि वो इसके बारे में भी कोई फैसला करेंगे। वैसा मगर इस वक्त पार्टी में डिबेट क्या हो रही है कि ये हतमी हो गया है मामला, या ये डर है कि ऐसा ना हो कि फिर एमपीएस वोट ही ना दें? नहीं जी, देखें, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो वो अपनी जगह पर, अगर उनकी कोई फैसले से, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को मानते हैं और उसको ऑनर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखें, ये सिलसिले चलते रहते हैं पार्टीज में। इलेक्शन में आपको पता है कि सीटें बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट्स और ख्वाहिशमंद बहुत होते हैं। इसमें हमेशा किसी को भी आप देंगे तो वो उसमें ये जरूर होगा कि जी मुझे क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं मिला। तो ये मैं इसको एक नॉर्मल मगर शिबली साहब, आपके ऊपर भी तो कोई एतराज करे ना कि शिबली फराज को क्यों दिया। कोई एतराज नहीं कर रहा है, मगर अबड़ो साहब जो 2018 में आज़ाद लड़े थे, पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे, या अब्दुल कादिर साहब जो कुछ अर्से एक दिन पहले ही टिकट मिलने से पहले हुआ कि जी वो पार्टी में शामिल हुए, तो फिर कारकुन उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वरना बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं को भी आपने टिकट दिया है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। देखें, मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ ये पार्टी बनाई है और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि उनके पार्टी के वर्कर्स उनसे उनका जो है तो उनकी राय को ना अहमियत दी जाए। आई एम श्योर, जिस तरह के हमने बलूचिस्तान का देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी वर्कर्स की आवाज पे उन्होंने एक सिचुएशन को उसको चेंज किया, इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे कोई अटल नहीं है। उनके लिए ज्यादा अहम उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी पार्टी की लीडरशिप है। जाहिर है कि जो लीडर्स होते हैं वो भी, उनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है। तो आई एम श्योर कि जो वो इस वक्त जो सिचुएशन है अगले 3-4 रोज में वो डेफिनेटली फाइनल हो जाएगी। सब, और अगर या तो असेंबली से तरमीम हो जाती या अदालत का अभी तक फैसला आ गया होता कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ओपन बैलेट होगा, तब भी अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया जाता। आई एम श्योर बिकॉज बात सीक्रेट की या उसकी बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सबसे अहम, इस बात को भी उजागर करना चाहिए हमारे मीडिया के दोस्त, और आप करते भी रहे हैं, कि जो पर्पस है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस मौकफ के लिए इतने कोशिशें कर रहे हैं, हमारी पार्टी इतनी कोशिशें कर रही है कि जब तक आपकी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे और वो जेन्युइन लोग जो कि पैसे नहीं लगा सकते
वो जो है तो नहीं आगे आ सकते। तो इसमें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारी पूरी कौम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, जितने भी लोग हैं